हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी कैसे हो? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी इस चैनल पर जो करंट सीरीज़ है वो है इकोलॉजी यूनिट का सेकंड चैप्टर इको सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हमने अपने ही चैनल पर इकोलॉजी यूनिट के 3 पार्ट्स रिलीज़ कर दिए हैं। आप जा कर के देख सकते हैं और वहाँ पर भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है एनर्जी का फ्लो। आपके इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को हम बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे कि किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर हम आज के टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं, आज के टॉपिक को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो। तो जब भी इस टॉपिक की बात होगी, आप हमेशा अपने दिमाग में एक बात याद रखना कि एनर्जी जो है वो हमेशा इकोसिस्टम में जो फ्लो हो रही है वो हो रही है यूनी डायरेक्शनल वे में। वो हो रही है यूनी डायरेक्शनल वे में। तो एनर्जी का फ्लो इन अवर इको सिस्टम in our ecosystem is unidirectional। अब यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि देखो, इस पूरे यूनिवर्स में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है? वो है सन। वो है सन। सूर्य देवता से ही सभी को एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ये क्या है? सन। इस सन से क्या निकल रही है? आपकी रेडिएशंस निकल रही हैं, या आप कह सकते हो सनलाइट। ठीक है, अब आपके अर्थ पर क्या प्रेजेंट है? इस सनलाइट को कैप्चर करने के लिए क्या प्रेजेंट है? आपके प्लांट्स प्रेजेंट है। आपके प्लांट्स प्रेजेंट है। अब ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है, बेसिकली इस प्लांट के लीव्स में क्या प्रेजेंट है? आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, और यहीं पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। तो इस सनलाइट में जो फोटॉन्स प्रेजेंट हैं, जो फोटॉन्स प्रेजेंट हैं, वो कौन यूटिलाइज कर रहे हैं? आपके प्लांट्स। और प्लांट्स क्या हैं? आपके ऑटो ऑटो ट्रॉप्स हैं जो इस सनलाइट को यूटिलाइज कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करके अपना फूड मटेरियल को प्रिपेयर कर रहे हैं। फूड मटेरियल को प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये फूड मटेरियल किस फॉर्म में है? तो आप हमेशा याद रखना, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड किया कि सन से आने वाले जो फोटॉन्स हैं, इस फोटॉन्स में क्या है? एनर्जी प्रेजेंट है। और इस एनर्जी को कौन यूटिलाइज कर रहा है? तो प्लांट लीफ के अंदर कुछ क्लोरोफिल पिगमेंट हैं जो इस सनलाइट को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करके कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, यही कार्बोहाइड्रेट क्या है? आपका बायोमास है। जब आप प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ते हो तो इसी बायोमास को आप अंडरस्टैंड करते हो कि एक यूनिट टाइम टी पर कितना बायोमास मीन्स कितना प्लांट ने अपने लिए फूड प्रिपेयर किया। दिस इज योर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो फूड मटेरियल है जो है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में प्लांट्स फॉर्म कर रहे हैं वाया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब प्लांट को कौन इस प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? आपके कंज्यूमर्स। आपके आपके कंज्यूमर्स। ठीक है, तो हम पूरा एक साइकिल अंडरस्टैंड करेंगे। अभी आप ये मान के चलो कि जो यहाँ पर प्लांट्स हैं वही आपके सनलाइट को क्या कर रहे हैं? ट्रैप कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, जो हमने ये बात कही बच्चे कि जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? यूनी डायरेक्शनल वे में हो रहा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक डायग्राम को देखना पड़ेगा। तो आप देखो कि यहाँ पर
अगर आप देखो ध्यान से तो इस इमेज के अंदर आप देखोगे कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या हैं, आपके आपके क्या हैं, प्लांट हैं, जो किससे एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं, वो सन से एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं। हमने अभी यहां पर अंडरस्टैंड किया। ठीक है, अब देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ने बायोमास का सिंथेसिस किया है, इसको कौन कंज्यूम कर रहा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स। इस प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन कंज्यूम कर रहा है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कौन कंज्यूम कर रहा है, टर्सरी कंज्यूमर्स। तो आप देख रहे हो कि ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स है। ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल है। ठीक, तो प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉप्स को कौन कंज्यूम कर रहा है, अगर आप एग्जांपल्स के फॉर्म में देखो तो प्लांट्स क्या है, आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। सेकंड क्या है आपके, हर्बीवोर, ये क्या है आपके सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। कार्निवोर जो है आपके क्या है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल कौन है, टॉप कार्निवोर्स, मींस आपके ये क्या होंगे, ओमनीवोर होंगे। बात क्लियर है। तो आप देख रहे हो कि इस डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर क्या हो रही है, तो एनर्जी का फ्लो हो रहा है। एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूं यहां पर कि अगर आप इस इमेज को देखो तो जो सन से फोटॉन्स आ रहे हैं, मीन्स जो सन से रेडिएशंस हैं या सनलाइट है, ये जनरली इस इंटायर सन से बहुत ढेर सारे रेडिएशंस आते हैं। बट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए जो लाइट्स यूज हो रही हैं वो 2 to 10%, और उसी लाइट को आप बोलते हो पार। उसी लाइट को आप क्या बोलते हो, पार लाइट। या आप इसको अगर फुल फॉर्म देखो तो इसी को आप बोलते हो फोटोसिंथेटिकली फोटो सिंथेटिकली एक्टिव एक्टिव रेडिएशन। क्या बोलते हो, एक्टिव रेडिएशन। मींस ऐसी लाइट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में परफॉर्म कर रही है, और उनका नंबर क्या है, जनरली 2 to 10% है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि हर ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो 10% एनर्जी फ्लो हो रही है। ये आप हमेशा याद रखना कि 10% एनर्जी लॉ का यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है हर ट्रॉफिक लेवल पे। मींस प्लांट ने जो बायोमास का प्रोडक्शन किया, इस बायोमास से जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है प्राइमरी कंज्यूमर्स तक, वो 10% ही हो रहा है। अब इस प्राइमरी कंज्यूमर्स में जो एनर्जी प्लांट्स के थ्रू आ रही है उसका 10%, मींस हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का लॉस भी हो रहा है। हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, लॉस हो रही है। किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर लॉस भी हो रहा है, हर ट्रॉफिक लेवल पर आप देखोगे कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, किस फॉर्म में, आपके हीट के फॉर्म में हो रहा है। ये बात सभी को क्लियर है। अब देखो हमने यहाँ पर दो तीन चीज़ें अंडरस्टैंड किया कि जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल वे में हो रहा है। आप देख रहे हो ना, प्लांट्स के थ्रू प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर्स तक एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, यूनी डायरेक्शनल वे में हो रहा है। सिर्फ यूनी डायरेक्शनल वे में हो रहा है, यूनी डायरेक्शनल वे में हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि एनर्जी का फ्लो जो हो रहा है वो यूनी डायरेक्शनल वे में हो रहा है। ठीक, अब अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करते हो कि आपके जो इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तो अगर आप एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम हमने लास्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड किया कि जो इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम है उसको हमने ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को हमने बोला एक्वेटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक
इकोसिस्टम और दूसरे को बोला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो अगर किसी आप एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हो तो वहां पर आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से होंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो सनलाइट को यूटिलाइज करके बायोमास का प्रोड्यूस करते हैं। ये बात आपको सभी को क्लियर है? और अगर आप वहीं पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हो तो वहाँ पर हर्बीसियस जो ट्री हैं वो एक तरह के क्या काम करेंगे? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। ये बात सभी को क्लियर है? तो फाइटोप्लैंक्टन्स की आप बात करते हो एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ट्री की आप बात करते हो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी अंडरस्टैंड किया कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम की अगर आप बात करो तो वहाँ पर आप बात कर रहे हो एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर से एनर्जी कहाँ फ्लो हो रही है? प्राइमरी कंज्यूमर्स में हो रही है। तो फाइटोप्लैंक्टन और ट्री के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है उस एनर्जी का कितना परसेंट ट्रांसफर होगा प्राइमरी कंज्यूमर्स में? तो हमेशा याद रखना 10% ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स में भी 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होगी। ठीक है, 10% लॉ आप इसको दिमाग में हमेशा याद रखना। और जो टॉप जो आपके ट्रॉफिक लेवल्स पे मैन और लॉयन हैं उनमें भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये तो एक डायग्राम की हेल्प से हमने अंडरस्टैंड किया। अब थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि जो एनर्जी का लॉस हो रहा है हीट के फॉर्म में वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बेसिकली आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सन है, यहाँ पर जो सूर्य देवता है हमारे, ठीक है, यही हमारे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो सन से लाइट कौन यूटिलाइज कर रहा है? प्लांट्स यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। अब इस फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर क्या है? प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर्स क्या है? आपके प्लांट है। और ये इनका नेचर क्या है? एक तरह का ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स हैं। ये बात आप याद रखना। अब देखो इस प्लांट के थ्रू जो एनर्जी बनी उसको फर्दर सेकंड ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर हो रहा है, मींस हर्बीवोर में ट्रांसफर हो रहा है, फिर उसके बाद कार्निवोर में हो रहा है, फिर उसके बाद टॉप कार्निवोर है। तो टॉप कार्निवोर्स जनरली हमारे इसके बाद हम ओमनीवोर्स के बारे में भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं जो आपस में क्या है? कनेक्टेड है। बात क्लियर है? अब देखो हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो हर ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो कितनी परसेंट लॉस से हो रही है? 10% लॉस से हो रही है। अब सवाल उठता है कि बाकी की एनर्जी क्या हो रही है? तो बाकी की एनर्जी ही क्या हो रही है? हीट के फॉर्म में लॉस हो जा रही है। हीट के फॉर्म में क्या हो रही है? लॉस हो रही है। तो यहाँ पर आप देखो एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। और हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का लॉस भी हो रहा है। तो एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? आप हमेशा याद रखना एनर्जी का जो लॉस हो रहा है एट एवरी ट्रॉफिक लेवल, या आप बोल सकते हो एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसीलिए हर ट्रॉफिक लेवल पर 10% एनर्जी ही मूव कर रही है। ये बात सभी को क्लियर है? ये बात सभी को क्लियर है? अब देखो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि एक तो एनर्जी का फ्लो कैसा हो रहा है? यूनी डायरेक्शनल वे में हो रहा है। ठीक है, और हर हर ट्रॉफिक लेवल पर कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है?
10% लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो यहीं से एक टॉपिक आता है आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। यहीं से एक टॉपिक आता है आपका, या आप पहले अंडरस्टैंड करो फूड चेन। फूड चेन, देखो हमारे इकोसिस्टम में अगर आप बात करते हो हमारे इको सिस्टम में, तो देखो अगर हम इस डायग्राम को ही अंडरस्टैंड करें, इस डायग्राम को अगर हम अंडरस्टैंड करें, तो ये कब एक तरह का क्या है, एक तरह का फूड चेन है। आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से जो है वो के कौन डिपेंडेंट है, हर्बीवोर डिपेंडेंट है, फिर सेकंड ट्रॉफिक, थर्ड ट्रॉफिक, तो ये एक तरह का क्या है, एक तरह का फूड चेन है। अब इसी फूड चेन के कैटेगरीज को हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे इकोसिस्टम में अगर आप फूड चेन की बात करते हो, अगर आप किसकी बात करते हो, फूड चेन की आप बात करते हो, तो दो तरह के फूड चेन है मेनली। अगर हम ब्रॉडली फूड चेन की हम अपने इकोसिस्टम में बात करें, तो यहाँ पर दो तरह के फूड चेन है। एक को हम बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरा है डेट्रियस फूड चेन, डेट्रियस फूड चेन। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस ये है कि ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा स्टार्ट होता है आपके प्लांट्स के थ्रू, हमेशा स्टार्ट होता है किसके थ्रू, प्लांट्स के थ्रू हो रहा है। तो इसका जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है, आपके मतलब जो आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हैं वो हमेशा कौन है, आपके ऑटोट्रॉप्स हैं, आपके कौन है। तो जो फूड चेन स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट थ्रू प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स की जब भी आप बात करो तो आप अपने दिमाग में याद रखना कि आप किसकी बात कर रहे हो, प्लांट्स की बात कर रहे हो, मींस ऑटोट्रॉप्स की बात चल रही है। ठीक है, तो सपोज आपका कोई एक प्लांट है और इस प्लांट के थ्रू आपका ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, आपके क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, और इसी से पूरा फूड चेन मींस आपका सेकंड ट्रॉफिक लेवल, फिर इसी से थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो ये जो फूड चेन आपके प्लांट्स के थ्रू स्टार्ट हो रही है, इसी फूड चेन को आप क्या बोलते हो, ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, अब अगर आप बात करते हो डेट्रियस फूड चेन में, तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लांट ना हो करके डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर मींस ऐसा फूड चेन जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, वो एक तरह का जो फूड चेन है वो डेट्रियस फूड चेन है। तो फूड चेन हमारे इकोसिस्टम में दो डिफरेंट टाइप के हैं, दो डिफरेंट टाइप के हैं। एक को आप बोलोगे ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरे को आप बोलोगे डेट्रियस फूड चेन। यहीं पर आप एग्जाम्पल के फॉर्म में अंडरस्टैंड करना कि यहाँ पर आप जब सेप्रोट्रॉप्स की बात करते हो, मीन्स ऐसा फूड चेन जो सेप्रोट्रॉप्स जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज करते हैं और फर्दर एनर्जी को डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे पास ऑन करते हैं। ठीक है, तो जब सेप्रोट्रॉप्स की बात हो रही है तो डेट्रियस फूड चेन, और अगर आप बात करते हो ऑटोट्रॉप्स की तो वहाँ पर ग्रेजिंग फूड चेन। अब सवाल उठता है कि सर ये डेट्रियस फूड चेन कहाँ चलती है। तो बहुत सारे माउंटेन्स में अगर आप देखोगे ना, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डेड कर जाते हैं। ठीक है, किसी रीजंस की वजह से अगर डेड कर गए हैं, तो उस
डेड ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज करते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि जो हमारा बैक्टीरिया है, हमारा फंजाई है, जो हमारा अर्थवॉर्म है, उसी तरीके से जो हमारा सेप्रोट्रॉप्स हैं वो इन डेड ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज करेंगे और फर्दर एनर्जी को डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में पास ऑन करेंगे। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को भी यूटिलाइज करते हैं और एनर्जी फर्दर दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर आपके पास ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे इकोसिस्टम में दो डिफरेंट टाइप के फूड चेन है। एक है आपका ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा है आपका डेट्रियस फूड चेन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोसिस्टम, और इस इकोसिस्टम चैप्टर के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, और साथ में साथ इस पूरे इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करने में भी ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हों। तो आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए और साथ में मुझे आप ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, और मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को यूट्यूब पर लेकर के आ रहा हूँ। और मेरा बस एक ही टारगेट है कि आज के टाइम में सभी बच्चों को, सभी सभी बच्चों को एजुकेशन मिले। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।